दोस्तों आजकल गाड़ियों का शौक कौन नहीं रखता है। सबकी अपनी अपनी पसंदीदा कार ब्रांड्स हैं। पर कुछ किस्से होते हैं जो इन ब्रांड्स को सुपर डुपर हिट ब्रांड्स बना देती है। और साथ ही साथ हमारे सामने बुल लोगो जो सांड होता है ना, वही वाला ब्रांड सबसे पहले आता है। वैसे आपकी कौन सी पसंदीदा कार है और क्यों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी इन्वेंशन, गैजेट या प्रोडक्ट का नाम उससे रिलेट ही होता है। वैसे ही लंबोर्गिनी ब्रांड का नाम भी उसके फाउंडर फेराशियो लंबोर्गिनी के कारण पड़ा, जिसकी शुरुआत 1963 में हुई। आपको जानकर हैरानी होगी और यह भी मालूम हो जाएगा यह ब्रांड अपने पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए क्यों मशहूर है। लंबोर्गिनी स्टार्ट से अब तक ट्रैक्टर बनाती है। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि ट्रैक्टर वाली कंपनी स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में कैसे आई। इसके पीछे भी एक मजेदार किस्सा है जो आपको आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। लंबोर्गिनी की मेजॉरिटी कार डिजाइन्स को आप देखेंगे तो कार्स की स्पोर्टी लुक हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसके लिए इंस्पिरेशन ओनर को फाइटर जेट्स और बग से मिली है। अब आते हैं कुछ किस्से जो लंबोर्गिनी के बारे में आपको जानना चाहिए। लंबोर्गिनी के ब्रांड में जो लोगो है, हमें एक बुल देखने वाला सिंबल मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओनर का ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास है और टॉरस या वृषभ राशि ओनर की है। दूसरी बात, ओनर का इंटरेस्ट भी बुल फाइटिंग को देखने में रही है, इसलिए ये दोनों को ध्यान में रखते हुए लोगों का इन्वेंशन हुआ है। क्या कारण था लंबोर्गिनी ट्रैक्टर से कार बनाने लगी? वो कहते हैं ना, कुछ अच्छे काम के लिए अगर जिद आ जाए तो सक्सेस पाना 100% श्योर है। कुछ ऐसा ही ओनर के साथ भी हुआ। ओनर कार्स के शौकीन शुरू से रहे हैं। शुरू में ओनर फरारी कार से सवारी करते थे, लेकिन उस समय फरारी कार में क्लच और गियर बॉक्स को यूज करने में ओनर को बड़ी दिक्कत होती थी। एक बार ओनर की मुलाकात फरारी कार के ओनर एंजो फरारी से हुई और लंबोर्गिनी के ओनर ने फरारी कार के क्लच और गियर बॉक्स के प्रॉब्लम को बताया। इस पर एंजो फरारी ने फेराशियो लंबोर्गिनी का अपमान करते हुए कहा कि एक ट्रैक्टर बनाने वाला क्या जानेगा स्पोर्ट्स कार के मैकेनिज्म के बारे में। बस फिर क्या था, फरारी कार के मालिक की इंसल्टिंग कमेंट्स एकदम तीर के जैसे चुभी, जिससे उन्होंने उसी वक्त तय किया अब वे भी कार्स बनाएंगे जो फरारी कार्स को भी टक्कर देने में काबिल होगी। लंबोर्गिनी वैसे तो स्टनिंग स्पोर्टी लुक्स और बीस्ट जैसी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, पर क्या आपको पता है इस ब्रांड्स ने रिसेंटली में एक एसयूवी सेगमेंट की कार को बनाया है। नाम उरस है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यह पहली बार नहीं है। एसयूवी सेगमेंट वाली कार सबसे पहले लंबोर्गिनी ने साल 1986 में मॉडल LM002 के साथ शुरुआत की थी। कंपनी ने इस एसयूवी के टोटल 328 यूनिट्स बनाए थे, जिसमें से अब कुछ ही बचे हुए हैं। लंबोर्गिनी में टर्बो चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है। टर्बो चार्जिंग किसी भी इंजन की पावर को बूस्ट कर देती है, पर स्मूथ और बिना लैग वाली पावर डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरेटेड इंजन से ही आ सकता है। इसलिए लंबोर्गिनी में अब तक यह टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया है। पर हाल ही में अपने एसयूवी उरस में 4 ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन को यूज किया गया है, जो 348 bhp की पावर देता है। असल में लंबोर्गिनी तभी लंबोर्गिनी बनती है जब कुछ नियमों का पालन किया जाए। इन नियमों में से एक नियम है, लंबोर्गिनी अपने कार्स में हमेशा 8 सिलेंडर वाला ही इंजन का यूज करते आई है और अब तक
गाड़ियों के मॉडल को देखा जाए तो मैक्सिमम 12 सिलेंडर वाला भी इंजन यूज हुआ है। इस कंपनी के मुकाबले अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है वो बाकी कंपनी लंबोर्गिनी के जैसे चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स को बनाई भी होगी जो सक्सेसफुल भी रही है। ऐसे ही नहीं लंबोर्गिनी ने मेहनत हासिल की है। आपको शायद नहीं पता होगा, यह कंपनी पावरफुल स्पीड बोट्स के इंजन भी बनाती है और इनकी फेमस V12 मॉडल इंजन को यूज किया गया है बोट इंजन बनाने में। रोल्स रॉय जैसी विमानों में ये बोट इंजन सप्लाई की जाती है। वक्त वो भी आया जब सबसे दुर्लभ लंबोर्गिनी बिकने के लिए सिचुएशन में आ गई थी। हुआ यूं, कंपनी के एक कॉन्सेप्ट कार को डिजाइन किया गया था जिसे 2005 में शोकेस किया गया। यह एक ओपन टॉप कॉन्सेप्ट गाड़ी थी जिसे पुराने जनरेशन वाले रेसिंग कार्स को सलामी देने के लिए डिजाइन किया गया था। आइकॉनिक गैलर्डो सुपर प्लेटफॉर्म पर कॉन्सेप्ट कार को बनाया गया था। कंपनी को इसके 100 यूनिट्स बनाने थे पर बाद में पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन कंपनी ने एक मॉडल बनाई थी जिसमें 520 bhp का इंजन यूज किया गया था और इसको कंपनी ने अपने सेंट अगाटा बोलोगनीज म्यूजियम में रखा हुआ है। कुछ वक्त के बाद ये मॉडल 3.2 लाख डॉलर में नीलाम हुआ। इतने मॉडल पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये कहां रुकने वाली थी। लंबोर्गिनी ने एक गोल्फ कार्ट भी बनाया है जो खास बुलेट प्रूफ से लैस है और वेटेशियन के पोप जॉन पॉल II के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। लंबोर्गिनी के पूरे करियर सफर की बात करें तो वेनेनो रोडस्टर मॉडल जो $5.6 मिलियन में बिकने वाली सबसे महंगी कार है। इटली को छोड़ के लंबोर्गिनी का यूज दुबई पुलिस भी करती है क्योंकि लंबोर्गिनी अपने स्पीड और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। एक सर्वे के हिसाब से लगभग 7,221 लंबोर्गिनी पूरे वर्ल्ड में है। कंपनी की कुछ खास मॉडल भी है जो लंबोर्गिनी के नाम को और ऊपर ले जाती है। एवेंटेडोर तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कार है। लंबोर्गिनी गैलर्डो सबसे ज्यादा लोगों की पसंदीदा कार रही है। LM002 एस्पेडा और उरस मॉडल में सिर्फ 4 सीट ऑफर किए जाते हैं। लंबोर्गिनी स्पोर्ट्स कार का एक और सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये भी है, जब भी इन खड़ी गाड़ियों को ज्यादा एक्सेलरेटर देते हैं जिसे रेव कहते हैं, तब एग्जॉस्ट पाइप से आग की लपटें यानी कि फ्लेम्स निकलता है। कई मामलों में कार में आग भी लग चुका है, जैसे कि आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं। और प्रेजेंट लंबोर्गिनी के स्टेटस की बात करें तो वोल्क्सवैगन और ऑडी इसकी सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। लंबोर्गिनी कार्स का आपको कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिला होगा। कंपनी का मानना है इतनी लग्जूरियस कार को खरीदने वाला कोई हाई फाइनेंशियल स्टेटस वाला व्यक्ति ही होगा, तो इसमें पैसा बर्बाद करके क्या फायदा। कार्स की पहचान देने के लिए ब्रांड का सिर्फ नाम ही काफी है। तो ये थी लंबोर्गिनी की सफलता के रोचक किस्से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसे ही नए फैक्ट्स के साथ। टिल देन हैव ए ग्रेट डे। वंदे मातरम।